70 करोड़ के फेक बिलिंग रैकेट का पता चला है, जिसके चलते हमारे देश के अंदर जो होटल इंडस्ट्री है उस पर बहुत तेजी से कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग कर रहा है। हेडलाइन बन रही है 70 करोड़ की फेक बिरयानी बिलिंग प्रॉप का। हुआ क्या? हैदराबादी बिरयानी आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज हैदराबाद की एक अपनी डिश है हैदराबादी बिरयानी, जो आजकल अब हर जगह हैदराबादी के नाम से मिल रही है। उसकी कहीं किसी शॉप पर एक रेड होती है, सरकार जांच करती है और पता चलता है कि उस व्यक्ति ने जो बिल शो किए हैं उस बिल में कुछ हेरफेर कर रखी है। हेरफेर को जब सरकार के अधिकारी चेक करते हैं तो पता चलता है कि बिल तो सही तरीके से बनकर आता है, लेकिन जो मालिक है जिसको बिल भविष्य के लिए सुरक्षित रखना है ताकि वो उस पर टैक्स चुका सके, इनकम टैक्स चुका सके, जीएसटी चुका सके, उसके पास एक बटन है और वो बटन है एक डाटा एंट्री को डिलीट करने का। कौन सी डाटा एंट्री को? कोई सी भी प्रकार की डाटा एंट्री की। एक महीने में जो सेल हुई, मान लीजिए कैश के थ्रू कोई सेल हुई थी, उसने एक क्लिक दबाया, कैश एंट्री पूरी तरह साफ। अच्छा, कैश की ट्रेल मिलती नहीं है क्योंकि आपने जब पे पेमेंट लिया था उस समय आपने जो भी बिल बनाकर दिया तो कर्मचारी ने अपनी तरफ से तो सारा काम किया, लेकिन उस होटल के ऑनर ने जिसके पास लॉगिन है उसके पास से बर्दात है एंट्री पूरी तरह साफ की किली बनाकर एप्लीकेशन का उस आदमी ने टैक्स ना चुकाना पड़े, तो पिछली बिलिंग पूरी डिलीट मार दी। जब यह बात पता चली तो चेक किया गया कि यह कोई ऐप एक है जिसमें ऐसा हो रहा है या इस देश के बहुत से होटल वाले ये कर रहे हैं। तो पता चला अहमदाबाद के एक एप्लीकेशन का जिसका नाम है पेट पूजा एप्लीकेशन, जो हमारे देश के रेस्टोरेंट्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। जैसे टीचर्स के लिए एप्लीकेशन प्रोवाइड करने की कुछ संस्थाएं होती हैं, ऐसे ही रेस्टोरेंट के अंदर जब आप बिलिंग देखते हैं तो उसका बिल काटने के लिए एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है ऐप के माध्यम से। उस काम को प्रोवाइड करने में जिसमें देश के बहुत सारे रेस्टोरेंट्स लगभग लाखते हैं, तो उसका बिल काटने के लिए 1.25 लाख रेस्टोरेंट्स हैं जिनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं। तो उस रेस्टोरेंट एप्लीकेशन का पता चलता है और उस एप्लीकेशन में पता चलता है कि आप अपनी तरफ से जो एंट्री चाहे डिलीट मार सकते हैं। फायदा ये कि आपका पैसा तो आपके पास आया, लेकिन अब अगर सरकार को पूछना पड़े कि बताओ भाई कितने का माल बिका, तो आपकी कोई आंसरेबिलिटी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आप चाह तो बताएं, अदरवाइज छोड़ के निकल जाएं। कुछ वैसा हुआ। जब इसकी वैल्यू चेक की गई कि ऐसा करके कितने हजार करोड़ का सरकार को चूचुना लगा दिया गया, तो पता चला 7,000 करोड़ का रकम ऐसा है जिस पर टैक्स ही पे नहीं किया गया है। तो ये अपने आप में होटल्स में एक इन दिनों इनकम टैक्स विभाग के द्वारा रेड का बड़ा कारण बन रहा है। इनकम टैक्स विभाग के द्वारा बड़े रेस्टोरेंट चेन्स में इस बात का ही रेड मारा जा रहा है कि भैया तुम्हारी एंट्रीज दिखाओ। महीने भर की कई बार कैश एंट्री गायब है। रेस्टोरेंट पर यह संभव नहीं है कि कोई व्यक्ति कैश में कोई सामान ना खरीदे। आप बना रहे हो तब तक तो सबको बिल कट रहे हैं, लेकिन बाद में आप उस एंट्री को डिलीट कर दे रहे हो। तो ये एक अपने आप में देश भर की बड़ी कार्यवाही का कारण बना। मामला हैदराबादी बिरयानी से शुरू हुआ था, लेकिन वो पूरे देश के अंदर जब फैलना शुरू हुआ तो ये जांच देश के अपूरे कार्यवाही का कारण बना। 1.77 लाख रेस्टोरेंट पॉबोर्ड 5 लाख रेस्टोरेंट तक पहुंची, और इस काम को करने के लिए इनकम टैक्स विभाग ने 60 टीवी की फाइल्स का ट्रांजैक्शन डाटा का पूरा एनालिसिस किया। एक बार में ही नहीं, 60 टीवी यानी कि डिफरेंट एप्लीकेशन। ये जो एप्लीकेशन है इसका जो डाटा है उसको लिया और एनालाइज दैट किसकी 60 टीवी की फाइल्स का, और एनालाइज बेचारा दैट के लिए है किया और पाया कि दिक्कत कहां आ रही है। और इसको करने में सरकार ने एआई की मदद ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, और बकायदा उन्होंने यह चेक किया कि कैसे रेस्टोरेंट ग्राहकों के साथ मिले पैसे से टैक्स चुकाने में बचत कर ले रहे हैं, और वहीं से यह सारा की सारा खेल पकड़ में आना शुरू हुआ। तो होता क्या था ना, यहां मिले की बतत में हाथ की मदद ली थे किने के साथ मिले के, यहाँ लोगों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली, पकड़ा में और इंटेलिजेंस की मदद ली, और आज चूरी करते हैं दो हो के आज चूरिया कि मतलब रेस्टोरेंट्स के अंदर जैसे मान लीजिए कि 2.43 लाख करोड़ का पिछले 5 साल के अंदर सेल हुआ। सेल जब हुआ तो उसके अंदर से लगभग 27% डाटा ऐसा था जिसको उड़ा दिया गया या उसकी बिक्री को कम दिखाया गया। ऐसा करने वाले देश के लगभग 2.25 लाख रेस्टोरेंट्स थे। अब वह इनकम जब 5 परवेज साल के गाया गया, 2.43 लाख करोड़ का पिछले 5 साल के अंदर सेल हुआ। टैक्स विभाग की रडार पर है, उन्होंने 13 करोड़ के डाटा बिल डिलीट किए, लगभग 19,400 करोड़ के पोस्ट बिल मॉडिफिकेशन कर दिए, और रिकॉर्ड के अंदर कम से कम 13 से 14% हिस्सा था जो डिलीट मार दिया या मॉडिफाई कर दिया या किसी तरह से खेल दिया। इस काम को करने में सबसे आगे कर्नाटक, क्योंकि बोर्ड टैक्स सिटी है वो रहा। उसके बाद में तेलंगाना, हैदराबाद, इसके बाद में तमिलनाडु, चेन्नई, ये सब हिट रहे। और इस काम को करने में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ने समझदारियों से काम किए। मतलब ये समझे कि ऑनलाइन जितना भी ट्रांजैक्शन आ रहा है तो उसे तो मिटाया जा नहीं सकता है, तो उसे छेड़ा भी नहीं, लेकिन ऑफलाइन जो डाटा आ रहा है, यानी जो बाहर कैश का डाटा आ रहा था, उसकी चीजों को पहले बिलिंग के अंदर तो पूरा अच्छे से शामिल किया। महीने भर बाद उसके अंदर चेंज कर लिया, और जब 5-6 साल से ऐसा चल रहा है तो पकड़ में ना आने का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। तो ऐसा करते करते रेस्टोरेंट्स को इनकम टैक्स की और जीएसटी की देनदारियां कम हो गई। ऐसा करने में उनुमर करता है। लोगों ने, कुछ ने तो इतनी सिद्ध हासिल कर ली कि पूरी डाटा एंट्री में दिन का छोड़ो, मामले का छोड़ो, माल ही गायब कर दिया, एक प्रोडक्ट ही नहीं दिखाया। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट के यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर मिठाई है जो खास बिकती है, उसने उस मिठाई की ही एंट्री डिलीट मार दी कि साहब ये तो माल था ही नहीं, हमारे यहाँ पे बनता ही नहीं था, हमारे यहाँ पे। अब वही
उसका मोस्ट सेल प्रोडक्ट था। मान लीजिए कोई दुकान है, समोसे की दुकान है, कचौड़ियों की दुकान है, समोसा आइटम ही गायब कर दिया तो पूरा सेल हमेशा के लिए गायब हो गई। इस तरीके से भी कईयों ने खेला खेला। रेस्टोरेंट आईडी का जब डाटा खंगाला गया तब जाकर के ये सारी कहानी बाहर निकल कर आई कि साहब रेस्टोरेंट्स ने तो 7,000 करोड़ के आसपास की बिक्री इधर उधर कर दी। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मिलाकर 5,141 करोड़ की बिक्री का मामला निकल कर आया कि इन्होंने घुमा दिया। मतलब हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रकार की जांच निकल कर आई। जब जांच शुरू होने लगी तो इसे डिजिटल फॉरेंसिक और एनालिटिक्स लैब के अंदर भेजा गया और फिर एक एक करके इन शहरों के अंदर जांच शुरू की गई। बाद में जब ये पूरा डाटा पता चला कि इस पूरे डाटा में कोई माल फंक्शनिंग है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टैक्सेस ने इसकी जांच पूरे देश में करने का आदेश दे दिया। ऐसे ही एक लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध बॉम्बे पाव भाजी करके रेस्टोरेंट है, उसके ऊपर हसात रेस्टोरेंट है, डी स्टूडेंट है कि हारा देश के लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध बॉम्बे पाव भाजी करके, लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध बॉम्बे पाव भाजी करके, लखनऊ के अंदर प्रसिद्ध बॉम्बे पाव भाजी करके करोड़ के कारोबार का पता चला कि साहब ये कारोबार तो बहुत करता है लेकिन दिखाता नहीं है। तमाम जगह पर इनकम टैक्स विभाग की रेड पड़ना शुरू हुई। हमारे शहर के अंदर भी कई जगह इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। आए दिन जहां आप देख रहे हैं वहां पर रेस्टोरेंट्स की खबरें आपको देखने को मिल रही हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 62 रेस्टोरेंट्स 46 सिटी के अंदर अब तक बड़े रेस्टोरेंट्स को, क्योंकि छोटे मोटे रेस्टोरेंट से ज्यादा टैक्स की वसूली भी ना हो पाए शायद, इसीलिए पहले बड़े रेस्टोरेंट्स को टारगेट किया गया है। उनकी बिलिंग्स को खंगाला जा रहा है और फिर उनके ऊपर जाकर के जांच की जा रही है। इनकम टैक्स विभाग मतलब नेशन वाइड वेरिफिकेशन एक्सरसाइज कर रही है कि साहब ये टर्नओवर कैसे बचा बचा करके निकल रहे हैं। इस पूरे खेल को करने में एक पीओएस मशीन का काम था जो पेट पूजा नाम से चल रही थी। ये एक स्मार्ट एंड्रॉइड एप्लीकेशन था जो क्लाउड आधारित रेस्टोरेंट मैनेजमेंट और बिलिंग सॉफ्टवेयर को टैक्स चोरी के कारण चर्चा में आया था। होता यह था कि ये अपने रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की मदद से बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, क्लाउड किचन, कैफे, बेकरी, इन सब के लिए एक इंटरनेट ना होने पर भी डाटा या एंट्री की जा सके, बिलिंग की जा सके, इस तरह का एक सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया था। 2011 में बनी एक कंपनी थी, अहमदाबाद की कंपनी थी। इस कंपनी में 1300 आदमी काम करते हैं जो कि मतलब सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसके साथ साथ इन्होंने अपने ऐप में फीचर्स ऐसे कि हाँ झलकता है पर्दा की आदि है दिए हुए थे कि अगर किसी रेस्टोरेंट को जोमेटो या स्विग जैसी जगह से कोई ऑर्डर मिल रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसी टैब में एंट्री कर जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। इन्वेंट्री कितना सामान उनके पास रखा है आपको सब सामने के सामने दिखने लगेगा। 80 से अधिक रिपोर्ट्स इस ऐप के थ्रू निकाल सकते थे। क्यूआर आप सीट पर बैठकर आपको सामने के सामने दिखने लगेगा के क्यूआर को देखकर, क्यूआर कोड को देख के सीधा ऑर्डर प्लेस कर सकते थे। ये तमाम जो फीचर इस ऐप ने दिए थे उन्हीं फीचर्स में से एक फीचर था डाटा डिलीट करने का। उसका रेस्टोरेंट्स ने उपयोग किया और देश को 70,000 करोड़ का चू चुना लगा क्योंकि देश को उस पर इनकम टैक्स और जीएसटी नहीं मिला। अब ये जो काम आरदेश को 70,000 करोड़ का चू चुना लगा हुआ है, ये भी रेस्टोरेंट्स पर इन दिनों छापेमारी का कारण बन रहा है। तो मैं तो ये मान रहा हूं कि जो ये युद्ध हुआ है इसमें एक तरफ तो सिलेंडर का ना मिलना और दूसरी तरफ टैक्स का ना भरना संयुक्त रूप से प्रभाव उनके ऊपर पड़ जाएगा जो रेस्टोरेंट्स पर डिपेंडेंट हैं या फिर बाहर के खाने पर निर्भर हैं। कुल मिलाकर देश के अंदर हालात सामान्य हो ये सबकी आवश्यकता है, लेकिन देश के नागरिक समय पर टैक्स चुकाते रहें ये आम नागरिक की जिम्मेदारी है। खैर आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। और जो हमारे एआई मास्टर कोर्स के अंदर साथी एनरोल करना चाहते हैं, हमारा ऑफर खत्म हो चुका।